तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्बुद्धो बीजाचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्थ देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो संदीथिको अकालिको एहिपसिको औपनायिको पच्छतं वेदितमो व्युतुहिति। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसंगो हुजुपटिपन्नो भगवतो शावकसंगो सामिति पटिपन्नो भगवतो शावकसंगो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषभोगलाये स भगवतो शावकसंगो। आहुणेयो पाहुणेयो दाक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसं। साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार से भिक्षु पथिक धम्मपद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं मल वगो। मल यानी मैल, गंदगी। गाथा नंबर 2 पढ़े। एवं भो पुरीश जानाहि पाप धम्माशयता मातं लोभो धम्मो चिरं दुखायरं। एवं भो पुरुष जाना ही पाप धम्मा सहता मातंग लोभो अधम्मो चिरंती दुखदंती। इस गाथा में भगवान कहते हैं, हे पुरुष, स्वयं में रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं। इन जानो तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में डाले रखे, ऐसा प्रयास कभी न करे। भावा व्यक्ति इंद्रियों पर संयम नहीं करके जो इंद्रियों चाहे उसे करे तो वह हिंसा भी करेगा, चोरी भी करेगा, प्रतिबंध भी करेगा, यह अनैतिक शराब की तरह क्या कुछ नहीं करेगा। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू नहीं रखता वो तृष्णा का दास है, और दास लोग क्या करेगा वो कुछ पता नहीं। जब शराब के नशे में अपने घर तक पहुंचने का रास्ता भूल जाता है, माता पिता तक को भूल जाता है, स्मृति भ्रम जाती हुई गाले गलज करता है, कहाँ पड़ा रहता है पता नहीं होता। क्योंकि इसलिए भगवान सुरा मेरा मत पराम थाना वीरमणि शिखापदम समाजम कि मैं कोई व्यसन नहीं करूंगा। वो एक बौद्धों का और एक बाबा साहब आम्बेडकर वादियों का ये लक्षण है। और कभी कभी संसार तक ये जाकर सोए रह सकता है, तो उसे क्या आशा करनी चाहिए। एक बोझ जिससे शील का प्रथम चरण है पंचशील, उनका तो अवश्य पालन करना चाहिए। जो पंचशील का पालन नहीं करता वह कैसे पूर्ण उपासक कहलाएगा। पंचशील गृहस्थ आश्रम का धर्म है। व्यक्ति बोध है या नहीं, उनका मापदंड यह होना चाहिए कि वह पंचशील का सेवन करता है या नहीं।
यद्यपि शील में शिथिलता लाकर उन 5 शीलों में से किसी एक का जीवन पर्यंत पालन करने पर भी उसे उपासक का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन त्रिशरण गमन कर किसी उस 5 में से एक का जीवन पर्यंत यदि पालन नहीं करता है तो वह बोझ न कहलाएगा। कोई बोझ बने या नहीं, लेकिन एक दिन मरना है, अपने किए का फल भोगना है, अतः चाहिए कि वह आत्मसंयम करे और पाप कर्म से दूर रहे। तो ये जीवन का आचरण पाप कर्म में हो जाता है, पंचशील पालोगे तो पाप कर्म नहीं होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। ददन्ति वे यथा सद यथा प्रसाद संजनो तथोयोमकं भवन्ति परिसपाने भोजने नशो दिवारतीवा समाधि अगसन्ति। ददन्ति वे यथा सदं यथा पासंदन जनो तथोयोमकं भवन्ति परिसपान भोजने नशो दिवा रतिवा समाधि गसन्ति। तो भगवान इस गाथा में कहते हैं, लोग अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार दान देते हैं। दूसरे के द्वारा दान दिए को खाते पीते देखकर यदि कोई सही नहीं सकता तो ऐसा व्यक्ति दिन या रात कभी भी शांति का एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर सकता। तो दूसरों का सुख देखकर जलता है, वो कभी सुखी नहीं होगा। कोई दान देता है, इनको अटकाता है, वो कभी सुखी नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग जगत में हैं, खुद तो देते नहीं लेकिन दूसरों को भी नहीं देने देते। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं। तो भगवान कहते हैं ये नहीं होना चाहिए। खुद देते नहीं और जो दूसरे देते हैं इनकी भी पीड़ा करते हैं। ये गलत है, यहाँ देना चाहिए, यहाँ देना चाहिए, यहाँ नहीं देना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं। भगवान जेतवन में विहार कर रहे थे, एक द्वारपालक का लड़का भागकर प्रवजित हो गया। उनका नाम तीस था। वह दान के स्थान में जाकर सब दायकों की निंदा करता था और अपनी प्रशंसा करता था। जब इस बात को भिक्षुओं ने भगवान से कहा तो भगवान ने भिक्षुओं को दूसरे पुरुष द्वारा थोड़ा सा बहुत रूखा सूखा सा उत्तम अपने सामर्थ्य को श्रद्धा के अनुसार दान देने का उनकी निंदा करता या जिसको दिया जा रहा है उनके प्रति ईर्ष्या करता है, वह कभी भी एकाग्र नहीं हो सकता, उसे विपश्यना मार्ग का फल प्राप्त नहीं होता। ऐसा कहकर भगवान ने कहा कि जो दान की ईर्ष्या करता है वो कभी ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए कभी ईर्ष्या मत करो और दान देता इनको देने दो, इनको भी नड़ो मत। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, खुद दान देते नहीं और देते इनको भी नहीं देने देते। तो ऐसे लोग निरयगामी होते हैं, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए जो दान श्रद्धा से भक्ति से देते हैं इनको देना चाहिए। जो श्रद्धा से दान देता है इनको इनका फल मिलता है। जो इनका दुरुपयोग करेगा तो इनको भोगना पड़ेगा। तुम क्यों उदास हो? एक तरफ हम लोग भवतु सब मंगलम कहते हैं, अर्थात सभी के मंगल और सुख की कामना करते हैं। फिर वही यदि कोई व्यक्ति अपने भाग्य से अल्पाधिक सुख समृद्धि को प्राप्त करते हैं तो हम इससे ईर्ष्या करते हैं। वह कैसा विरोधाभास है? बोलते हैं भवतु सब मंगलम, अगर कोई सुखी होता है तो हम देख नहीं सकते, ये ऐसा है, यहाँ झूठ किया, ये किया, यहाँ किया, यहाँ किया। तो तेरा करना है, इसलिए जो किया हो तो निंदा टीका करके तू निरयगामी हो रहा है। क्या विरोधाभासी जीवन कभी सुख हो सकता है? क्या ईर्ष्या से जूझता व्यक्ति कभी सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्रोधी और ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, वो दुखी होता है। और ज्यादा क्रोध वगैरह ईर्ष्या करने से कभी बीमारियां भी मानसिक आ जाती है। इसलिए कभी ईर्ष्या या क्रोध मत करो। स्वयं के पुण्य के अभाव में जो सुखी एवं समृद्धि का उपभोग करता था वह नहीं हो पा रहा है। यदि कोई अन्य अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप सुख को भोग रहा है तो इससे ईर्ष्या कर अपना अहित क्यों कर रहे हो? जो अपने पुण्य प्रभाव से या अपने सुख से या अपनी ताकत से कोई सुखी होकर भोगता है तो दूसरों को इनकी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करेंगे तो तुम्हें दुख मिलेगा। ऐसी स्थिति में जो अपना थोड़ा पुण्य शेष बचा है उनका भी नाश करता है। इसलिए भगवान कहता है कभी व्यसन की सलाह मत करें। कोई मांगता है तो नीचे रख दो। अगर आप किसी को बीड़ी, मावा, गुटखा, तंबाकू या शराब की इच्छा करते देते हैं अपने हाथ से तो 30 दिन का
दान का, जो भोजन दान का फल जल जाता है। तो करते तो है नहीं और व्यसन देकर जलाते हैं, इसलिए कभी व्यसन की सलाह नहीं करनी चाहिए। खानगी में जाकर अकेले कर लेना चाहिए। किसी के सामने बहुत से लोग बैठे बीड़ी जलाकर दूसरों को नहीं बैठने देते, धुआं निकालते हैं। कभी कभी हम धर्म प्रचार में जाते तो बोलते हैं कि प्रवचन के दरमियान 1 घंटे किसी को व्यसन नहीं करना चाहिए, तो वो भी करते हैं। सुधरना नहीं है इसलिए। तथा जो मन से बहुत शांति थी उसे भी नष्ट करता है। सुविघ्न व्यक्ति किसी के दान पर और दान प्राप्त करने वालों पर क्यों ईर्ष्या करेगा? सत्य पुरुष कभी ईर्ष्या नहीं करते। दूसरों को सुख देखकर वो सुखी होते हैं। जिनके अंदर किसी के द्वारा कुशल कर्म को संपन्न करने देखने की क्षमता नहीं हो, वह कैसे धार्मिक व्यक्ति कहलाएगा और उनके मन में कैसे एकाग्रता होगा? उस मात्र धार्मिक होने का ढोंग करता है, आडंबर रहता है। दूसरों का सुख नहीं देख सका, दूसरों का कुशल कर्म नहीं देख सका, दूसरे का दान कर्म नहीं देख सकता, वो धर्मवादी नहीं होगा, वो ढोंगी होगा। और दुनिया में ढोंगी लोग ज्यादा है, ढोंग करके कमाना है। तो भगवान कहते हैं कभी ऐसा नहीं करना है। जो भक्ति से दान देता है देने दो, इनको नड़ो मत। उंगली करना भी फल है। सनातन धर्म में वो आता है, सोने का दान किया था तो इसके पास गया, मुझे खाना है, तो कि वहां जाओ। तो मरकर वहां गया तो पूछा तो क्या मैंने तो खाने का नहीं सोने का दान किया था। तो कहीं उंगली, हाँ एक जगह पर उंगली की थी, यहाँ क्या डाल मुंह में, तो इसने मुंह में डाली तो उसकी भूख संपूर्ण। कहने का तात्पर्य वो घटना घटी या न घटी छोड़ दो, दान सबसे अच्छी चीज है, करेगा इनको फल मिलेगा। बात यह है। यहाँ ये गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। वसं चेतं समुञ्चन् मुलन्धं समूहतं सवेदिधावारतीव समाधि अधिगच्छन्ति। यस्य चेतं समूहं मूलधन समूहतं सवेदिवारतीव समाधि अधिगच्छन्ति। इस गाथा में भगवान कहते हैं जिस इस तरह की सारी मनोवृत्तियां जड़ से नष्ट हो गई हो, वह रात दिन सर्वदा एकाग्रता को प्राप्त करता है। जिनका चित्त में से इनके से राग द्वेष को खत्म हो जाता है, ये दान नहीं देने की मनोवृत्तियां, ईर्षा, क्रोध निकल जाता है, इनको एकाग्रता होता है और वो ध्यान करता है। ज्यादातर लोग बोलते हमें ध्यान नहीं होता, लेकिन तुम ईर्षा करते हो, क्रोध करते हो, दुख उसका अच्छा नहीं देख सकते हो, तो तुम्हें ध्यान कैसे लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए ईर्षा छोड़ दो। कोई दान देता है तो इसको मत बोलो कि मत दो ऐसा। बहुत बार लोग बोलता है ये तो शराब पीता है, तो दूसरी बार वो देना बंद कर देता है, तो तेरी वजह से तो नड़ा किसी को। इसलिए देने वाला को कभी डरना नहीं चाहिए। खुद करता नहीं और दूसरों को भी देने नहीं देती, ये गलत कर्म है। शील, समाधि और प्रज्ञा यही बौद्ध धर्म का साधना का क्रम है। व्यक्ति को ध्यान से एकाग्र होने के लिए सर्वप्रथम शील का पालन करना चाहिए। अपने लोगों के बीच से दूर रखना चाहिए, अर्थात सांसारिक कार्यकलापों से दूर रखना चाहिए। भगवान कहते हैं शील यानी पंचशील का आचरण करना चाहिए, अष्टशील का आचरण करना चाहिए और 10 शील का भी आचरण करना चाहिए। वर्षावास में 10 शील अनागारिक उपोषण आता है। 3 महीने में हर 4 दिन एक उपोषण करना होता है। चतुर्थी, अष्टमी, एकादशी, अमावस्या, ऐसे 3 महीने में 24 करना है। 12 जन्म है, 12 जानना। जन्म मरण चक्र जिनको जानना है इस संसार में, तो वो 24 उपोषण अनागारिक करेगा। 10 शील उदाहरण में भगवान ने दिया है, तो 5 साल तक करेगा तो जन्म मरण का चक्कर मन खुल जाएगा, वो श्रोतापति हो जाएगा। दोनों बीवी पति पत्नी साथ करेगा तो हर जन्म में कामना करेगा तो साथ जाएंगे, करेंगे तो। और ऐसे तौर पर अष्टशील उपोषण आता है, तो बिना शील उपोषण आचरण कुछ होगा नहीं। तुम शीलवान होगे तो तुम्हें समाधि लगेगी, तो तुम्हें प्रज्ञा खड़ी होगी, तो तुम श्रोतापति, सततगामी, अनागामी, अरहत हो सकते हो और तभी तुम जन्म मरण चक्र से मुक्त हो सकते हो। व्यापार, उद्योग, धंधा, अत्याधिक जनसंपर्क, नाच गाना, शराब और व्यभिचार आदि कर्मों से दूर रहना चाहिए।
उसी प्रकार चित्त को काम भोगों के विषय से दूर रखना चाहिए। सांसारिक लाभ सत्कार, निंदा प्रशंसा, शत्रु मित्र आदि के विचारों से ऊपर उठना चाहिए। वो तो है, हम देखते कार्यक्रम बोझ में मुझे स्टेज नहीं दिया, मेरा नाम नहीं दिया, लाभ सत्कार, अभिमान अहंकार बोझ में तो होना नहीं चाहिए। निंदा प्रशंसा, शत्रु मित्र, ये तो ऐसा तो होता है। जिसके काय वाक्य और चित्त सांस्कारिक चित्त के ऊपर नहीं उठेंगे उनका मन एकाग्र नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं काया के तीर, वाचा के तीर और मन के तीर खराब कर्म होता है, वो कभी ध्यान नहीं कर सकता। हिंसा करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, निंदा टिका करता है और गाली गलौज करता है, व्यर्थ बकवास करता है, लोभ करता है, क्रोध करता है, ईश्वर आत्मा परमात्मा ब्रह्म को मानता है, इनका कभी उद्धार होने वाला नहीं है। वो अधोगति नरक में जाएगा, वो दुखी होगा, वो कभी सुखी नहीं होगा। इसलिए संपूर्ण बोध वाक्यम काय विवेक, वाक विवेक और चित्त विवेक पर जोर देते हुए श्रोतापन आदि किसी एक फल की प्राप्ति कर तक एकांतवास करने पर जोर देते हैं। जिनको श्रोतापति होना है इनको एकांतवास करना चाहिए। आप जो भगवान बुद्ध की गुफाएं देख रहे हैं इंडिया में, वो गुफा में 3-3 महीने भिक्षु वर्षावास करते थे, किसी को मिलते नहीं थे, तभी जाकर वो श्रोतापति शकुतगामी अनागामी अर्थ खाते। तो एकांतवास के बिना, एकांत साधना के बिना कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। ध्यान समाधि के बिना कुछ नहीं मिला। इसलिए बौद्धों को अमावस्या पूर्णिमा उपवास के दिन महीने में 4 दिन कम से कम ध्यान साधना सीखनी चाहिए। मेहता भावना और आनापान सती दोनों ध्यान उपासकों को कम से कम 10 साल तक करना चाहिए। इसके बाद विपश्यना आदि दूसरे ध्यान में जाना चाहिए, तभी जाकर इनका चित्त विक्षेप होकर ऊपर उठता है। तो जो करेगा इसको कुछ मिलेगा, नहीं करेगा इनको कुछ नहीं मिलेगा। लोक कल्याण में भी जल्द नहीं करनी चाहिए, पहले अपने को परिपक्व बनाना चाहिए, तब हम किसी का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मार्गदर्शन करना है, स्टेज लेना है, लेकिन करना कुछ नहीं है। तो कुएं में होगा तो अवड़े में होगा। लोग सिलवान होंगे तो संसार सिलवान होगा, साधु सिलवान होंगे तो संसार सिलवान होगा, साधु सिलवान नहीं होगा तो संसार भी सिलवान नहीं होगा। कुएं में होगा तो अवड़े में आएगा। अन्यथा अंधे के द्वारा अंधों को ले जाने सा होगा। लोक कल्याण के लिए यह जन्म नहीं, हजारों जन्म भविष्य में भी पड़े हैं। मिलरेपा भी कहते हैं कि जब तक व्यक्ति प्रथम भूमि को आर्यपद को प्राप्त न किया हो, तब तक मरने और जीने से संबंधित कर्म कांड कर जीवन पायन न करे। इससे प्रभास और चित्त मलिन होगा। यह एक सामान्य सी बात है। क्या कहते हैं? व्यक्ति आर्य पद को प्राप्त न हो तब तक मरने और जीने के संबंध को कर्मकांड कर जीवन पायन न करे। भिक्षुओं को कहा है कि कर्मकांड कर कर इनकी जो जीविका होती है लोगों को ठग कर, ये तू करेगा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक हम चिकित्सा शास्त्र का पूर्ण अध्ययन नहीं किया हो, रोग और उनके उपचार का पूर्ण ज्ञान न हो, तो कैसे हम रोगियों की सेवा करेंगे? डॉक्टर का पूरा स्टडी नहीं किया हो, पैसा देकर बना हो और जाकर बीमार का उपाय करेगा तो क्या करेगा? मार देगा लोगों को। ऐसे ही जो भिक्षु शील का आचरण, शील समाधि प्रज्ञा पर चलकर बिना उपदेश धर्म दिशा देता है तो वो अधर्म है और धर्म कभी आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आज तो हर क्षेत्र में सेवा का व्यापार हो गया है। कैसे शिष्य अपने इर्द गिर्द लंबे समय तक घूमते रहते हैं, जैसे मरीज हर माह अपने पास आता रहे। दर्दी हर महीने डॉक्टर के पास जाता है बीमार। ऐसे ही ये उपासक लोग भिक्षुओं के पीछे या साधु संतों के पीछे गुरु बनकर घूमते रहते हैं। कुछ करना नहीं। कचड़े के जैसे, जो डाय में कचड़ा होता है दाल में, वो स्वाद नहीं जानता। ये घूमते रहते दिखावे के लेकर, मैं इनका शिष्य हूँ, मैं आता हूँ, पूर्णिमा पढ़ता हूँ, अमावस्या पढ़ता हूँ। तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे मुजरिम हर समय वकील महोदय के निवास का चक्कर काटते रहे, अधिकारी कितनी बार प्रार्थी को अपने पास प्रणाम करते हुए आता देखता रहे, जिससे अपना निर्भता हो उसे कहाँ पहुंचता है, और जिससे नहीं बनता वह उसका अधिकारी होने पर भी कैसे नीचे धक्का मार दी। यही आजकल महानता एवं बड़प्पन का मापदंड हो गया है।
अभी गलत मापदंड पर लोग चलते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं राग देश मोह की मनोवृत्तियां, ईर्षा, अहम, दान देने की नहीं देने की वृत्ति, ये सब छोड़ देना चाहिए। जो छेड़ देगा, ईर्षा निकाल देगा, गाली गलौज निकाल देगा, दाल धर्म करता रहेगा, इनको ध्यान साधना लगेगी और वो स्वतःपति भी हो सकता है और जीवन में आगे बढ़ सकता है। अगर जन्म मरण चक्र से विमुक्त होना है तो वो भी उसको मिल सकता है, लेकिन कुछ करना चाहिए। नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। मल बोलो। नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो गहु, नथी मोह समा जालम, नथी तणहा समा नदी। नथी राग समो अग्नि, नथी दोष समो गहो, नथी मोह समो जालम, नथी तणा समी नदी। भगवान कहते हैं राग समान आग नहीं और क्रोध समान ग्रह नहीं, खड्डा, गतो એટલે खड्डा, और मोह समान जाल नहीं और तृष्णा समान नदी नहीं। राग संसार की आग है, क्रोध संसार का गड्ढा है, मोह संसार की जाल है और तृष्णा संसार की नदी है, वो कभी समाप्त नहीं है। तृष्णा मिटती नहीं है। लड़का बड़ा हो जाए तो ठीक है, पढ़ ले तो ठीक है, अच्छी बीवी मिल जाए तो ठीक है, इनको अच्छा बच्चा हो जाए तो ठीक है, ये तृष्णा छोड़ती नहीं है, चलती रहती है। संसार तृष्णा का दास है। तथागत भगवान जैतवन में धर्म प्रवचन कर रहे थे। एक दिन पांच उपासक भी धर्म श्रवण करने आए। जैसे ही तथागत का उपदेश आरंभ हुआ, कुछ बैठे बैठे सोने लगे, कोई ऊपर देखने लगा। उपदेश से 50 जन स्थविर आनंद ने उनका कारण पूछा तो भगवान ने कहा राग देश मोह के कारण, तृष्णा के कारण धर्म श्रवण नहीं कर सकते। देखो, राग देश मोह और तृष्णा वाले लोग कभी बुद्धिज्म को श्रवण नहीं कर सकते। अभी ऐसे लोग बहुत बन रहे हैं, इसलिए सब कार्यक्रम में जाते, पैदल चलना, ये रैली निकालना, रेला निकालना, ध्यान में कोई नहीं जाते, विपश्यना में नहीं जाते, श्रवण बनने नहीं जाते, साधना में नहीं जाते, विपश्यना में नहीं जाते, तो ये नास्तिक बोध कहा ले जाते। अभी जो बोध बढ़ रहे हैं वो सब नास्तिक बोध है। इसलिए भगवान कहते हैं राग तो सबसे बड़ा काम राग है, दूसरा है भवराग और तीसरा विभव राग। द्वेष, ईर्षा, अहम, बदले की भावना, वृत्ति, अविद्या, जड़, मूढ़, मूर्ख और मोही, ये चार व्यक्ति अज्ञानी होता है, खुद दुखी, दूसरों को और दुखी करता है। और तृष्णा तो सबसे बड़ी तृष्णा है काम तृष्णा। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा कभी खत्म नहीं होती और जो इनको खत्म करेंगे वही जगत में कुछ पाएंगे, बाकी कुछ पाने वाले नहीं हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि राग सम अग्नि नहीं। राग कौन सा राग? तो भगवान स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, इनको आग का है। आग जो काम राग है वो सबसे बड़ा आग है। भगवान ने इसको हड्डी खाते कुत्ते के समान समझाया कि कसाई के घर कुत्ता जाता है तो कसाई लव में बोलकर हड्डी डालता है, वो चबाता है, खुद का लव पीता है। काम राग से तुम अपनी जिंदगी खत्म करते हो। इसलिए भगवान ने अमावस्या, पूर्णिमा, 2 अष्टमी के दिन उपासकों को भी ब्रह्मचर्य पालने को कहा। सबसे बड़ी ताकत ब्रह्मचर्य की। जो ब्रह्मचर्य पालेगा वो सब कुछ पा सकता है, वो सिलवान हो सकता है। सबसे बड़ा सिल ब्रह्मचर्य का है। इसलिए भगवान कहता है कि काम तृष्णा के कारण संसार में कुछ नहीं होता। राग की आग के समान कोई आग नहीं है, तो ये आग इंसान को जला देती है। बहुत लोग ये आग के कारण महिलाओं के पीछे अपनी संपत्ति बिगाड़ देते हैं। एक बीवी होती है तो दूसरी बिठाते हैं और बच्चों की भी जिंदगी खराब करते हैं। इसलिए भगवान ने काम राग को आग कहा है कि ये आग में जो पड़ेगा, अकेला है तो ठीक है, शादी करता है, वो राग में पड़ता है तो पूरी जिंदगी इनके लिए करना पड़ता है, अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। कि मनुष्य रूपी जीवन बार बार नहीं मिलता, तो ये मनुष्य रूपी जीवन में मैं धर्म का आचरण करूं, बुद्धिज्म का आचरण करूं और धर्म चक्र का, जन्म मरण चक्र को काट लूं, ऐसा वैराग्य किसी में नहीं होता। क्योंकि ये भौतिकवाद है, भौतिकवाद में वैराग्य नहीं आ सकता। वह राग को बिना छोड़े प्राणियों को जलाती है।
राग में आग नहीं होती, वो काम राग इंसान को जलाता रहता है, मेरा 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 करते। ये आग राग काम राग कैसा है कि लड़की इच्छा पात हुई कि नहीं अभी लड़का चाहिए, अद्यपि 7 सूर्य के समान कल्प विनाशक आग भी बिल्कुल लोक को एक क्षण में जला देती है, लेकिन वह भी कभी कभी जलाती है, जबकि राग की आग के जलने का तो समय नहीं है। ये राग की आग में करोड़ों की संपत्ति, राजा महाराज की संपत्ति चली गई है, बहुत अच्छे राजा पेशा वाले की हवेली चली गई है, तो ये राग से बाहर निकलो, ऐसा भगवान का कहना है। इसलिए राग के समान आग नहीं आदि कहकर भगवान ने गाथा सुनाई। ये काम राग है, इसको छोड़ना चाहिए और जन्म मरण को जानने के लिए, विमुक्त होने के लिए ये गृह त्याग कर भिक्षु बनकर कुछ धर्म का आचरण करो और जीवन विमुक्त बनो। जब व्यक्ति राग से पीड़ित होता है वह अग्नि की रखी तवे सा लाल हो जाता है, श्वासोश्वास बढ़ जाता है, मर जाता है, क्रोध बढ़ जाता है, अकेला जाता है राग भोगने तो कोई देख लेगा, ये होगा, डर लगता है, पैसे जाते हैं, लूटे जाते हैं। लाज ईमान व्यावहारिकता आदि कुशल विचारों को चल जाने से वह अंधा हो जाता है। ये काम गुण में किसी महिला के पीछे जाता है, लाज चले जाते हैं, ईमान चले जाता है, व्यावहारिक चला जाता है, कोई देता नहीं, वो तो अच्छा नहीं है। जो महिला है तो कि महिला ठीक नहीं है, पुरुष ठीक नहीं है। इसलिए ये जो राग है काम राग, भगवान कहते हैं इसको पाबंदी होनी चाहिए। इसलिए उपासकों को भी 4 दिन कहे वो करना चाहिए। मानो उसने लाल चश्मा धारण कर लिया हो, उसे लाल से अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता, वह अन्य सभी मानसिक दशाओं को जला देता है। अतः कहा गया है कि राग सदस अग्नि नहीं, इसलिए भगवान ने काम राग तो सबसे बड़ी अग्नि कही। इसलिए भिक्षुओं को 7 एंगल का ब्रह्मचर्य पालना है। उपनिषद का भगवान का महत्व भी यही है, शीलवान बनना, ब्रह्मचर्य पालन करना और इसी जन्म में रहकर जन्म मरण को जान लेना। लेकिन बिना किए कुछ नहीं होता, कुछ करना होता है। जैसे मगरमच्छ अन्य प्राणियों को निगल जाता है, वैसे ही द्वेष आदमी को हर तरह के अंदर निगल जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य क्या करता है पता नहीं, बदले की भावना में इंसान क्या कर देता है पता नहीं। ईर्ष्या के भाव ने खुद को, शरीर को जला देता, वो भी एक क्रोध का रूप है। द्वेष आदमी को अंदर निगल जाता है, न वह खा सकता है, न पी सकता है और न सो सकता है। बदले की भावना विचार वायु चलती है, कुछ कर नहीं सकता। क्रोध में पीड़ित होता है और दुखी होता है। जब द्वेष क्रोध के रूप में बाहर आ जाता है तब वह स्व पर दोनों को नाश कर देता है। अगर इसका क्रोध हो जाता है तो खून खराबा भी बढ़ जाता है। एक जगह संपत्ति के बारे में केस हुआ तो मैंने इसे समझाया, पैसे तो हाथ का मेल है, ये भाव में नहीं तो दूसरे भाव में देना तो पड़ेगा, कर्म को तुम मानता है तो इसमें झगड़ा मत करो, अपना जीवन करो, जो है वो भोग कर खाओ, केस कबाड़ा होगा सब चला जाएगा, ये देने वाला नहीं है। तो ये सोचना चाहिए। अतः द्वेष को मगरमच्छ सदस्य समझना चाहिए। इसलिए क्रोध जब चित्त में आता है तो समझ लो तुम्हारे सामने कोई मगरमच्छ खड़ा है किसको खा जाएगा, तो तुम्हारा चित्त शांत होगा और तुम्हारा क्रोध कम होगा। मोह के समान इस लोक में जाल बंधन नहीं है। ये मोह यानी अविद्या, संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का मार्ग और दुख के उपाय का पता नहीं है, इसलिए संसार को अच्छा मानकर भोग रहा है। बड़े होते अच्छी नौकरी है तो बीवी तो करनी चाहिए, सुखी से रहेगी। माथे की मिल जाती है, केस का बड़ा 498 होता है, आधा पेंशन चला जाता है, इतना सुख है इस संसार में। मोह के अज्ञान के चलते जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल में निपीट कर उसी में फंसती रहती है, उसी तरह अनंत कालों से मोहवश इस संसार में जाल में फंसे जाते हैं। ये जन्म मरण का चक्र है, ये मकड़ी की जाल जैसा है। भगवान कहे जब भगवान बुद्ध पूर्णिमा को बुद्धत्व प्राप्त हुआ तभी वो शुद्ध बोलते हैं अनेक जाति संसार, तभी ये जाल दिखाई दी और वो जाल भगवान ने तोड़ दी जन्म मरण की। कभी नरक जाल
बुनते हैं, कभी मनुष्य लोग, कभी कभी पशु को, तो कभी कभी देवलोग। निरंतर इस मोह पास में ही तो हम है। कोई नरकगामी होते हैं, कोई तीर्थक योनिगामी होते हैं, कोई प्रेतगामी होते हैं। नीचे अधोगति जो 4 मनुष्य के नीचे रहे, इनके जाल बुनते रहते हैं। मरने के बाद मनुष्य में कम लोग आते हैं, नीचे ज्यादा जाते हैं। कोई प्रेत में जाते हैं, कोई असुर योनि में जाते हैं, कोई तीर्थक योनि में जाते हैं। ज्यादातर तीर्थक के 5 योनि में जाते हैं। पहले है ये दिखने वाले प्राणी, दूसरा है मल खाता कुत्ता और भूंड, तीसरा है जल के जीव, चौथा है हिंसक प्राणी, और 5वां है अंधेरे में जन्मने वाले जो होते हैं वो। तो ज्यादातर तीर्थक योनि में घूमते रहते, पशु पक्षी वगैरह, इसमें जन्म ये घूमते रहते हैं। इसलिए तो ये कागवास देते हैं, लिखते हैं स्वर्गवास और काग नाचते। तेरा बाप स्वर्ग में गया तो कागवास क्यों नाचता है? वो तो नरक योनि है। बुद्धि नहीं चलाते, लोग इकट्ठा करके खाते पीते हैं और पहला श्राद्ध है, ऐसा होता है ना। लिखते हैं मरते वक्त स्वर्ग में गए और बाद में नरक में डालते हो तुम्हें। तृष्णा सदस्य नदी कहाँ है जो निरंतर हमें संसार में बहा ले जाती है? तृष्णा के चलते ही सभी क्लेश आत्मा को प्राप्त कर अंकुरित हो रहे हैं। ये संसार में मेरा 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 कुछ हमारा नहीं है। ये संसार तृष्णा का आगे भी बताया कि दास है। साइकिल ली तो के स्कूटर लेना है, 4 व्हील लेना है, प्लेन लेना है, बढ़ता ही रहता है, कभी तृष्णा खत्म नहीं होती। जैसे नदी पेड़ पौधों को सींचती चली जाती है, उसी प्रकार तृष्णा हम लोगों के अनंत जीवन को सींचती चली जाती है। नदी का पानी बहता है, दोनों की ओर वृक्ष को पानी मिलता है, ऐसे तृष्णा तुम्हारे दूसरे जीवन को बनाती है, क्योंकि ये खत्म नहीं होती, अधूरी रहती है, इसलिए दूसरा जन्म आता है। आत्मा के कारण नहीं। भगवान बुद्ध का धम्म, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है मनुष्य के सिवा। ये नैसर्गिकता है। ये जगत की उत्पत्ति में पहली लील बनी, लास्ट में मनुष्य बना। मनुष्य के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। मनुष्य ये जगत को देख सकता है, मनुष्य जगत से बाहर निकल सकता है। इसलिए बार बार मनुष्य रूपी जीवन नहीं मिलता है, तो ये मनुष्य रूपी जीवन मिला है तो कुछ करना चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग समो काम राग समी कोई आग नहीं है। राग समो आग नहीं, क्रोध समो खड्डा नहीं। क्रोध बड़ा खड्डा है, क्या तुम करेंगे पता नहीं। और आगे भगवान कहते हैं कि मोह यानी अज्ञान समान जाल नहीं और नदी समान तृष्णा नहीं। ये तृष्णा नदी की तरह है, नदी कभी खत्म नहीं होती, ऐसे तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। ये 5 इंद्रियों से तृष्णा बहती है। आंख से सुंदर रूप दिखता है तो दिखते जाते हैं क्या हुआ। नाक से कोई अच्छी सुगंध आए तो देखते हैं कि इसके घर में क्या, नटू भाई के घर में भजिया बन रहा है, लाओ लाओ लाओ, कोई लगता नहीं है। मुंह जब से कोई खाता है तो अरे लाओ लाओ, पानी पूरी आई है तो तृष्णा बढ़ती है और पानी पूरी खा लेते हैं। नहीं पैसा है तो उछिता लेकर खाते हैं, ये तृष्णा है। तो ये 5 इंद्रियों से तृष्णा बहती रहती है। इस पर लगाव होना चाहिए। मन से मन को काबू में, स्मृति यानी जागृति, चित्त के जागृति से चित्त को पकड़ा जा सकता है और तृष्णा छोड़कर जन्म मन से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। तो ये सब छोड़ना चाहिए, ऐसा भगवान का कहना है। मल, ये मल है, राग मल है, क्रोध मल है, तृष्णा मल है और अज्ञानता भी मल है। तो यहाँ ये गाथा खत्म हुई। आगे दूसरे गाथा में गाकर आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। गाथा नंबर 5 सुदर्शन वज्रेशं अत्तोपनं दुवस परसे हि सोवजानि उपुणानि यथा भूषं अत्तनोपनन्दाच्छादेति कलंकितवंशठो। सुदर्श वज्रमेश अतनोपन सुदर्श परे ही सो विजानी ऊतु पाणी यथा भूषण रत्नोपनं साधेति कलिंग कितवासठो। भगवान इस गाथा में कहते हैं दूसरों का दोष देखना आसान है। सुदर्श वज्र से दूसरों के दोष देखता रहिए, ऐसा है ऐसा है ऐसा।
खुद के दोष कोई नहीं देखते, किंतु अपना दोष देखना कठिन है। लेकिन संसार अरिसा है, सब कुछ पता है। दूसरे के दोषों को भूसे की भांति सर्वत्र उड़ाता है और अपने दोषों को वो जुआरी जैसे ताश छुपाता है, ऐसे छुपाते हैं। संसार के लोग कैसे हैं? भगवान कहते हैं कि दूसरों को दोष देखता है, अपना नहीं देखते। अपना दोष तो ये ताश जैसे जुगाड़ खेलते हैं, 3-1 आ गया तो ऐसा दबाता है, दूसरों को दिखाता है, अरे नहीं 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 बंद खेलना है। वाह भाई वाह। तो ये संसार ऐसा है, खेलने खेलने में ये जन्म मरण के चक्कर में दौड़ते रहते हैं। भगवान तथागत एक समय गंगा नदी के किनारे पर संक्रमण कर रहे थे। सबसे ज्यादा भगवान ने गंगा की चारिका की थी और भगवान का नाम इसलिए गंगा पड़ गया। गंगा यानी बुद्ध। संक्रमण करना यानी पैदल चलना। श्वासोश्वास चलते हैं, एक पैर उठाया, श्वास अंदर लिया, दूसरा पैर रखा, श्वास निकाला, और ऐसे नीचे 3 मीटर चलते हैं और वापस आते हैं या जाते हैं। इनको संक्रमण कहा जाता है। ज्यादातर तो संक्रमण गोल होता है, गोल या सीधा। भगवान रात को करते थे, टहलते थे सुबह उठकर। कुछ सेठ भगवान के आगमन को सुनकर दर्शनार्थे आने लगे। मार्ग में तैथिकों ने उन्हें देखकर, क्यों तुम क्रियावादी होते हुए अक्रियावादी के पास जा रहे हो? जैनी हम तभी भेजा, इनके साधु मिले और इस सेठों को बोलने लगे। कहकर रोकना चाहा, किंतु वे नहीं रुके। रोकने के लिए प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं रुके। भगवान के पास जाकर वंदना कर बैठ गए। जो भगवान के पास जाते थे तो वंदना कर देते। ऐसे ही जो उपासक लोग बुध विहार जाते हैं तो पहले भिक्षुओं को वंदना करना चाहिए और बाद में बैठना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं ज्यादातर लोग मूर्ति को वंदन करते हैं और भिक्षु को नहीं करते। गुजरात में ऐसा है। पत्थर पूजना है, जिंदा को नहीं पूजना है। बुद्ध ने तो जिंदे को पूजने को कहा है, मरे हुए को नहीं। जब उन्होंने तीर्थिकों के द्वारा रोकने की बात भगवान मुझ से कही तो भगवान ने कहा, ये प्राणी अपने महान दोषों को भी नहीं देखते हैं, किंतु दूसरों के अविद्यमान दोष को भी विद्यमान करके स्थान स्थान पर जाके उड़ाते फिरते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने गाथा गाई कि भाई ईर्ष्या के कारण इंसान जलता रहता है या दूसरे के दोषों को भूसे की भांति उड़ाते हैं और अपना जो दोष है वो ताश की तरह छुपाते हैं। खुद का नहीं देखा, दोष का दूसरा दुख। हमारी सभी 5 इंद्रिया बाह्यमुखी है, अतः दूसरे के दोषों को तो देख लेती है, अंतर्मुखी होने से इनकी क्षमता नहीं है। इसलिए लोग ध्यान साधना नहीं करते। जो ध्यान साधना करेंगे वो अंतर्मुखी होंगे और वो संसार को देख सकेंगे। अतः अपने को नहीं देख सकती, दूसरों के छोटे के दोष को भी लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर कहते हैं। भिक्षुओं में तो बहुत ईर्ष्या होती है। एक भिक्षु मिला, वो पथिक को जाना, हाँ वो पैसे, और अपने पहाड़ सदस्य दोषों को राय मात्र भी नहीं समझते। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी कभी बौद्ध धर्म को नहीं पढ़ा, वे तुरंत कह देते हैं कि ये नास्तिक उच्छेदवादी है। हमें भी बहुत से बुद्ध ने ये नहीं कहा, ये कहा। अरे मूर्ख, बुद्ध को हम पढ़े हैं, ज्ञान साधना हम करते हैं, एकांतवास हम करते हैं, हम टीचर है, तू नहीं है। वे भिक्षुओं को देखकर तुरंत ही निर्णय कर देते हैं। वे बौद्ध भिक्षु लोग होते ही है ऐसे। जब उन्होंने कभी कभी किसी भी विहार में जाकर नहीं देखा कि वे कैसे प्रातः काल से शाम तक अध्ययन प्रार्थना कर ध्यान भावना आदि में तत्पर रहते हैं, तो वर्षावास में हम कैसे जीते वो देखो। कितने बजे उठते हैं, कितने बजे ध्यान करते हैं, कितने बजे साधना करते हैं, कितने बार क्या जैसे जीते वो देखो और आप एक बार करके दिखाओ। भिक्षु ये नहीं करते, भिक्षु ये नहीं करते। तुम्हें कुछ नहीं करना और हमें सिखाना है। वही अन्य हिंदू सन्यासियों के संबंध में बौद्धों का भी यही भाव रहता है कि यह आत्मवादी शाश्वत आदि आदि किसी भी निंदा करने से पूर्व तटस्थ होकर उनका
अध्ययन करना चाहिए, तुरंत किसी पर प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। इनको मूर्ख कहा जाता है। सट्टी लेकर जो घूमता है, पूरा पढ़ा नहीं, पूरा सुना नहीं, कहीं भी कुछ बकना, वो मूर्ख। तो जगत में मूर्ख ज्यादा है और ये वर्कशॉप यूनिवर्सिटी में इच्छे ज्यादा है। क्या लाखों बुद्ध बोधिसत्व नहीं हुए? बुद्धों में वही लाखों संत महात्मा नहीं हुए? बाबा साहब लास्ट बोधिसत्व हुए, फिर भी लोग इनको दलित बनाना चाहते हैं, ढड़ कर ले जाते हैं। इनका स्टेच्यू कानावड़ करना है तो बिना भिक्षु के वंदना से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बोधिसत्व थे। लेकिन वो राजकारण को लाकर डोरी खिंचवाते हैं, क्योंकि वहां पैसा मिलेगा ना, भिक्षु से क्या मिलेगा? धम तो चाहिए नहीं, ये रुपयों का खेल है। पैसा मेरा परमेश्वर, मैं पैसों के दास। पैसा कहां मिलता है? अच्छा वह है कि हमें गांधी के 3 बंदरों का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन बुद्ध का तो 4 बंदर था, 3 नहीं। गांधी ने 3 ले लिया जापान से। किसी का बुरा न देखे, बुरा न सुने, बुरा न कहो और बुरा न करो, ये 4 बंदर थे बुद्ध का। ब्रह्मचर्य का पालन करो और सभी में कुछ न कुछ दोष रहते, हर इंसान में कुछ न कुछ दोष रहता है। इसलिए किसी के दोष मत दिखाओ और दूसरों के दोष कर कर तुम निंदा टीका कर कर तुम खुद की अवहेलना कर रहे हो और खुद का कर्म बिगाड़ रहे हो, खुद का किया हुआ कर्म जला रहे हो। पता होता है, पूछने पर भी नहीं कहना चाहिए कि भाई मुझे मेरे जीभ से मत बुलाओ, तुम दूसरों को पूछ लो। यह एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा गाकर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। परिवाजानु परसी निचं उजान सैनो आसवात संगठन्ति आरासु आसव खैया। भगवान कहते हैं इस गाथा में, परस्वधानु परिससी निचं इजानसी येनो आसवा तस्स वढन्ति आरासो आसव खैया। सदा दूसरों का दोष देखने वाले, सदा दूसरों से चिढ़ने वाले के आश्रव अर्थात क्लेश चित्तमल बढ़ते रहते हैं, वह आश्रव के विनाश के दूर हटा हुआ है। जो दूसरों का दोष देखता है, दूसरों से चिढ़ने वाले हैं, इनके आश्रव क्लेश चित्तमल बढ़ते हैं, आश्रव को विनाश से दूर हटा हुआ है। तो लोग ज्यादा ऐसा है, दूसरों का दोष दिखते हैं, दूसरों को चिढ़ाते हैं, दूसरों की निंदा टीका करते हैं। ये नहीं करना चाहिए, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। भगवान तथागत जब जेतवन में विहार कर रहे थे, उस समय उज्जैन सही नामक स्थवीर सदा अन्य भिक्षुओं को यही चिवर ऐसा पहनता है, वैसा उड़ता है, यदि कहकर दोष लगाता रहता है। ऐसा तो बहुत से भिक्षु है, हमने भी ठेर देखा है। ऐसा नहीं पहनना चाहिए, एकला नहीं पहनना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए, एम नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये खा लिया बाकी है, क्यों हाथ धो लिया, क्यों ये कर लिया, क्यों ये कर लिया। संत तो बना नहीं है और संत की बात कर रहे हैं, खुद को कुछ करना नहीं और दूसरों को। भिक्षु में भी वैसा ही है। जब इस बात को भगवान ने कहा गया तो उन्होंने भिक्षु से यदि वह पहनने ओढ़ने संबंधी उपदेश देकर मार्गदर्शन करता हो तो ठीक है, यदि केवल चीढ़ कर करता हो तो उसे उसी के आश्रव क्लेश बढ़ेंगे। इसलिए क्रोध से किसी को नहीं सिखाना चाहिए, प्यार से सिखाना चाहिए। प्यार से सिखाएंगे तो इनका परिणाम होगा, क्रोध से करने से कोई परिणाम नहीं होता। जो दूसरों की खामियां ही खोजते विचरण करता है, उसे ज्ञान आदि की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कहकर उक्त गाथा को भगवान ने सुनाया था। ऐसे ही जिनके पास काम नहीं होता, देश दुनिया की घटनाओं से अपरिचित है, या जो कामचोर होते हैं, वे ही यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ लाकर लोगों को लड़वाते हैं और अपने मौज मजा करते हैं, निंदा करते हैं, टीका करते हैं, किसी की प्रशंसा करते समय अच्छा अच्छा बोलते हैं और ये पैसा निकालते हैं।
जिनका जीवन में कुछ परिणाम नहीं होता, ज्ञान भावना की बात तो दूर, वे सांसारिक उपलब्धियों को भी हासिल नहीं कर सकते। यहाँ ये गाथा खत्म हुई। ये लास्ट वाली गाथा है, गाकर मैं पढ़कर आपको पूर्ण करता हूँ। आकाशे पदम नथी समणो नथी बाहिरे पय्य बैरा पजा नथी पय्या तथागतम्। आकाशे पदम नथी समणो नथी बाहिरे संखार पसता नथी बुद्धानी संति। भगवान इस गाथा में कहते हैं कि आकाश में पद चिन्ह नहीं होती, आर्य अष्टांगिक मार्ग के बाहर श्रवण नहीं है, प्राय लोग प्रपंच में लगे रहते हैं और भगवान तथागत प्रपंच रहित है। आकाश में पद चिन्ह नहीं होते और बाहर अन्य संप्रदाय में भी श्रवण नहीं होती, संस्कार शाश्वत नहीं होता, ये बुद्धों में चंचलता नहीं रहती। तो क्या कहते हैं कि श्रवण परंपरा जो त्यागने की परंपरा है और जन्म मन से निकलने के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग की परंपरा है, वो बुद्ध धर्म के किसी और धर्म में नहीं है। इसलिए जिनको विमुक्त होना है वो बुद्धिज्म के बिना विमुक्त नहीं होगे, ऐसा सीनाद करके भगवान इस गाथा में कहते हैं। तथागत भगवान कुशीनगर में परिनिर्वाण को प्राप्त करने के लिए लेते ही थे। उस समय सुभद्र नाम का परिवार उनके पास आया और बुद्ध से 3 प्रश्न पूछना चाहा। आनंद सुभद्र को इस अवस्था में तथागत से मिलने की अनुमति नहीं देना चाहते थे। बुद्ध ने उसे अपने जीवन का अंतिम शिष्य जानकर आने के लिए कहा। उसने तथागत से यह प्रश्न पूछा, हे श्रवण, क्या आकाश में पद है, मार्ग है? क्या उससे बाहर अष्टांगिक मार्ग में श्रवण है? क्या संस्कार शाश्वत है? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान ने 2 गाथा गाकर इनको समझाया। हे सुभद्र, घटपट आदि वस्तु के स्वरूप का जब हम प्रज्ञा द्वारा विश्लेषण करते हैं, उनकी स्वाभाविक नहीं मिलती। उदाहरण के लिए जब हम घट कहते हैं, वो घट का उदर पेट घट है, घट की गर्दन घट है, घट का पाद घट है, घट के अंदर घट है, पाद के घट है, घट पाट बाहरी भाग है, घट है, घट का वर्ण क्या घट है, घट का आकार क्या घट है, वह घट क्या है जिसे घट घट कहते हैं। क्योंकि उधर घट नहीं है, हम उसे उधर कहकर पुकार रहे हैं। उसी प्रकार गर्दन, पाद, अंदर बाहर, वर्ण आदि को भी समझना चाहिए। वे सभी अपने अपने नामों से अभी ही थे। अतः घट क्या है? उन अंग प्रत्यंगों के बिना कोई घट नहीं मिलता। पुनः उदर को ले, उदर क्या है? उससे भी नीचे दाएं बाएं वर्ण, आकार आदि अपने अंग को हो जाएंगे। उदर नाम से खोजने पर कुछ नहीं मिलेगा। उसी प्रकार उसे सुषुप्त अणु का भी दिशाओं में भेद विश्लेषण किया जाएगा। वह कोई भी स्वतंत्र सत्ता हाथ नहीं लगेगी। वस्तु शून्य हो जाएगी। जब विषय शून्य हो जाएगा, विषय की प्रज्ञा भी शून्य स्वरूपणी हो जाएगी, अर्थात अदय अस्वस्थता का आएगी, जिससे हम शब्दों में उस अवस्था को प्रकट कर सकेंगे। वह चित्त का विषय बनेगा। तो ये जो घटघट की बात है वो चित्त का विषय है, वो समझाने का विषय है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझते। शब्द और मन को अपोहात्मक प्रवृत्ति होती है। जब हम गो कहते हैं तो गो को सजाते एवं विजाते से विरक्त कर निषेध कर गो को जानते हैं, अर्थात गो से भी भिन्न का निषेध करते हैं। उसी प्रकार चित्त या मन को ले, वह भी शब्द की तरह ही अन्य को हटाकर वस्तु का ग्रहण करता है। वह ज्ञान पाक्षिक होता है। शून्य जब भी विषय बनता है वह अखंड रूप सा होता है। शून्य का गो या घट घट पर भी तरह ग्रहण नहीं होता। उनका अदय रूप से साक्षात्कार होता है। उसे इस उदाहरण से भी समझाया जा सकता है। जैसे जब चक्षु विज्ञान में नील वर्ण आता है, हम कहते हैं कि नीलत्व का ग्रहण हुआ, अर्थात नील ज्ञान हुआ। उसी प्रकार जब नील वर्ण का विश्लेषण कर वह शून्य रूप हुआ तो विषय ज्ञान भी शून्य हुआ ही होगा। मानो आकाश और प्रकाश का एक लोलीभूत हो गया, कोई वर्ण नहीं, संस्थान नहीं, कोई अंग प्रत्यंग नहीं। तो भगवान ने लास्ट पर भी इसको कहा
कि बुद्धिज्म के सिवा क्या कोई समर संस्कृति नहीं है और बौद्ध धर्म के सिवा कोई अष्टांग मार्ग नहीं है। इसलिए जिनको जन्म मरण से मुक्त होना है इनको मेरे धर्म में आना होगा। तो इसलिए भगवान ने मृत्यु पर भी इनको देश न दी। भगवान को पता था कि कल को मैं सम्यक सबूत होते हैं, मैं मर जाऊंगा तो इनको कौन ये सब देंगे। तो इसलिए भगवान ने तभी ये सब गाथा गाकर इनको समझाने का भगवान ने प्रयत्न किया था। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो यद्यपि उनका कोई पद चिन्ह या पद चिन्ह नहीं रहता और नहीं दिखता, आकाश में कभी होता है, कभी पद चिन्ह नहीं होता। शून्यता का स्वरूप भी कुछ ऐसा ही है। जो ये आगे शून्यता का अर्थ जाना, ज्यादातर के बुद्ध के शून्यता में गुरु परंपरा वाले घटते रहते हैं, लेकिन वो तो भिक्षुओं की सिस्टम है, सामान्य लोगों की सिस्टम नहीं, वो समझना कठिन है। वो अभिधम जैसा है और अभिज्ञान जैसा है। उसे प्रपंच रहित होकर ही जाना जा सकता है, अर्थात मौन की भाषा में ही जाना जा सकता है। जो ज्यादातर मौन या ध्यान साधना करता है वो इस शून्यता क्या है उनको समझ सकते हैं। 4 शून्यता है संसार की शून्यता भूल गया मैं, लेकिन 4 शून्यता की सिस्टम आती है। जैसे आकाश विज्ञान का नासंज्ञान आता है वैसे ही शून्यता का ज्ञान होता है। बहुत से लोग शून्यता है न कुछ नहीं, ये गलत ही अर्थ है। शून्यता है न परिवर्तन। जब व्यक्ति जा सकता है उनका साक्षात्कार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प आदि अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। जो प्रपंच में रहकर काम करेगा वह प्रपंच को ही प्राप्त करेगा। ये जगत के लोग प्रपंच में पड़े हैं, खा पी कर मौज करते हैं और बोलते हम मुक्त हो गए। और ये अष्टांगिक मार्ग के आचरण के बिना कोई मुक्त नहीं होगा। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मा, सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक प्रज्ञा जिनको होगी वही ये संसार से विमुक्त हो। इनके बाद भी 2 आता है, आश्वस्त ज्ञान, और तभी वो होता है, बाकी नहीं होता। तो ये अष्टांग मार्ग पर चले बिना कोई धर्म में अष्टांग मार्ग नहीं है, इसलिए कोई धर्म में विमुक्त नहीं है। जन्म मरण से मुक्त होना है तो बुद्धिज्म में आना चाहिए। जो प्रपंच रहित होकर रहेगा वह प्रपंच रहित अवस्था को ही प्राप्त करेगा। और संसार में रहने वाले लोग प्रपंची होते हैं। तो प्रपंची लोग जगत में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ ये मलवगो की गाथा खत्म हुई। तम्बकवगो 19वां है, टोटल 24 गाथा है। तो वो गाथा हम कल पढ़ेंगे। भाषा के कारण, वाणी के कारण जितना समझा सके इतना मैंने प्रयत्न किया है। फिर भी मुझसे कोई गलती हुई हो और किसी को मेरी वाणी से दोष लगा है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा करें। ऑनलाइन सुनने वाले, सामने सुनने वाले सभी लोगों को मैं सुने हुए धर्म का पुण्यानुमोदन करता हूँ कि आप सब लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। नथि मे शरणम अयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम अयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। ये लास्ट वाली सब गाथा तत्वगान थी, वो मैं भी नहीं समझा सकता और आपको कैसे समझाऊं, इसलिए मैंने पढ़ लिया है। क्षमा करना। नमो बुधाय।